बिहार में नीतीश सरकार के गठन के बाद पहला विधानसभा सत्र हंगामों के बीच खत्म हो गया। अब सबकी नजर कैबिनेट विस्तार की ओर है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में अब किसे मिलेगी जगह और कौन इस बार रह जाएगा बाहर। बिहार में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री हैं और मुख्यमंत्री को छोड़कर जदयू के सिर्फ 4 मंत्री हैं। सीटों की संख्या की बात करें तो बीजेपी के विधायक इस बार जीतकर ज्यादा आए हैं। सूत्रों की माने तो जल्द ही एनडीए की बैठक बुलाकर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए 22 और नामों पर मंथन शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार में इस बार बीजेपी के ज्यादा विधायक होंगे और जेडीयू के कम। बीजेपी को इस कैबिनेट विस्तार में कम से कम 10 मंत्री पद मिलेगा। इसमें युवा और अति पिछड़े और दलित वर्ग के आने वाले विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के 11 और विधायकों के शपथ देने की बात कही जा रही है। शीतकालीन सत्र में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में विपक्ष के हंगामों को देखते हुए सरकार अब किसी भी मोर्चे पर रिस्क लेना नहीं चाहती है। इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले सरकार अपने आप को पूरी तरह से मजबूत कर मंत्रिमंडल का विस्तार करने के एजेंडे पर काम कर रही है। 16 नवंबर को बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही कुछ विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, जिनमें देखा जाए तो एक मंत्री को 5 विभागों की जिम्मेदारी है। इस बार की मंत्रिमंडल विस्तार में परेशानी इतनी ही नहीं है कि किन चेहरों को मौका दिया जाए और किन्हें नहीं, बल्कि एनडीए के लिए मुश्किल एक मुस्लिम चेहरे को भी ढूंढने को लेकर हो रही है। इस बार एनडीए की तरफ से एक भी मुस्लिम विधायक चुनाव जीतकर नहीं आए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था, तो वहीं जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में उतारे जरूर, लेकिन जीतकर कोई नहीं आया। ऐसे में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से किसी मुस्लिम को मंत्रिमंडल में शामिल करवा सकते हैं। इस वक्त जेडीयू में 5 मुस्लिम एमएलसी हैं। चर्चा यह है कि इनमें से किसी को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर चर्चा इस बात की भी है कि बीएसपी से जीतकर आए एकमात्र विधायक जमा खान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो जमा खान की नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई है और उन्हें मंत्री बनने का आश्वासन भी मिला है। राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की भी है कि आरजेडी के बड़े नेता और मुस्लिम चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भी जेडीयू की नजर है। बताया जाता है कि सिद्दीकी अपनी हार के लिए राजद के ही कुछ नेताओं को दोषी बता रहे हैं, लेकिन सिद्दीकी राजद छोड़ सकते हैं, इस सवाल पर फिलहाल वे कुछ नहीं बोल रहे। जेडीयू लगातार इस कोशिश में है कि सिद्दीकी जेडीयू में आ जाएं और एमएलसी बना उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, ताकि न सिर्फ राजद को झटका दिया जाए बल्कि सिद्दीकी को बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर बिहार में इस बार नीतीश सरकार के अगले कैबिनेट का विस्तार करना भी अपने आप में चुनौती होगा। नीतीश कुमार को नए चेहरों के साथ काम तो करना ही है, साथ ही उस मुस्लिम चेहरे की भी तलाश करनी है जो मंत्रिमंडल का मुस्लिम चेहरा हो सके। बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।